हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को कैंसर के पैलिएटिव थेरेपी के लिए यानी सिम्टम्स कम करने के लिए यदि अगर स्टेंट डाला जाता है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या इसके नुकसान है या क्या इसके परेशानियां हैं, इस पर बात करेंगे। यूजुअली कैंसर के पेशेंट्स में जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम स्टेंट्स का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि स्टेंट खाली हृदय की नलियों में ही यूज़ होता है, लेकिन कैंसर के भी बहुत तरह के पेशेंट्स में यूज़ होता है। इनके ओवरव्यू पर हमने डिस्कस किया है, हमने इनके क्या यूजेस है उन पर डिस्कशन किया है। आज हम बात करेंगे इनके डिसएडवांटेजेस पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्टेंट्स होते क्या हैं, किस तरह के वो प्रॉब्लम्स करते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कहाँ कहाँ हमें उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। सब चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, स्टेंट बेसिकली एक मेटल की जाली या प्लास्टिक की ट्यूब या कोई स्ट्रेट ट्यूब जैसी होती है जिसको जगह करने के लिए यूज़ किया जाता है। हृदय की नलियों में मेटल की पतली पतली वायरों से बना होता है, लेज़र कट वायर्स होती है, वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है। वहाँ पे इसका पर्पज़ होता है कि हृदय की नलियों में जो कचरा भरा हुआ है उसको साइड में दबा के क्रश करने का। कैंसर में भी लगभग कुछ इसी तरह का ये काम करते हैं। यहाँ पे जो कैंसर सेल्स किसी जगह पे अगर घुस जाते हैं तो उसको साइड में दबाने का या क्रश करने का काम ये स्टेंट्स करते हैं। जैसे वो अगर कोई नली में घुस गए तो नली में जगह करने के लिए, कोई अन्य नली में घुस गए तो खाना आदमी खा सके इसके लिए, कोई बाइल डक्ट में या पेशाब की नली में घुस गए तो वहाँ जगह क्रिएट हो जाए, इसके लिए स्टेंट्स बेसिकली जगह करने के लिए और कचरा या जो नली के अंदर भर गया मटेरियल को साइड में दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस या इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है प्रोसीजर के दौरान। बेसिकली जब स्टेंट हम करते हैं तो यहाँ पे हृदय की नलियों में जब स्टेंट करते हैं तो वो हिल नहीं सकता, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को कैंसर के लिए अगर स्टेंट करते हैं तो वहाँ स्टेंट बहुत अच्छी तरह से फिक्स नहीं रहता, कोई स्पेसिफिक साइजिंग के परफेक्ट स्टेंट्स नहीं आते, इसलिए स्टेंट्स के थोड़े अपनी जगह से खिसकने की जगह से प्रॉब्लम रहती है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे खिसक के कोई और आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे। मान लीजिए आपने अन्य नली में लगाया और वो थोड़ा आगे जाके खिसक गया और वहाँ पे कहीं चोक हो गया या कहीं फंस गया तो फिर उसको निकालना या उसको मैनेज करना अपने आप में दिक्कत होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टेंट्स अगर अपनी जगह से खिसक जाए या बहुत अगर अंदर बाहर चले गए तो उसको रिट्रीव करना या उसको फिर से अपनी जगह पे पोजीशन करना बहुत बड़ा इशू होता है। कई बार उसके ऊपर से दूसरा स्टेंट भी लगाना पड़ता है। ये अपने आप में कैंसर के केसेस में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है हृदय की नलियों में, क्योंकि नलियों में इलास्टिक अच्छा होता है तो वो स्टेंट को अच्छे से पकड़ लेता है, तो स्टेंट उतना हिलता नहीं है। यहाँ पे क्योंकि आप अन्य नली में लगा रहे हो या आप पेशाब की नली में लगा रहे हो, बाइल डक्ट में लगा रहे हो, तो स्टेंट के थोड़े खिसकने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा कभी कभार कैंसर सेल्स के वापस अंदर घुसने की वजह से या कोई और चीज़ के फंस जाने की वजह से स्टेंट बंद हो सकते हैं। मान लीजिए अन्य नली में आपने स्टेंट को डाला, उसके बाद अगर आपने खाना खाया, खाने का कोई पार्टिकल फंस गया या फिर से कैंसर अंदर घुस गया, क्योंकि स्टेंट भले मेटल की या प्लास्टिक की कोई भी जाली है पर सेल्स वापस अंदर तो आ सकते हैं, दोनों साइड से भी घुसने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर से उसको चोक करेंगे थोड़े टाइम में। तो जैसे ही वो चोक हो जाएगा तो फिर तुरंत इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, आदमी का खाना पीना बंद हो जाएगा और आपको फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो स्टेंट के बंद होने का भी और रिस्क रहता है। स्टेंट से रिलेटेड और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। अगला इसका इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये कि स्टेंट्स जो है बहुत शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं। ये लंबा या परमानेंट थेरेपी नहीं है। जैसे हृदय की नली में स्टेंट्स लगाते हैं तो वो परमानेंट या लाइफ टाइम चलते हैं, पर जब हम अन्य नली में स्टेंट लगा रहे हैं या पेशाब की नली में लगा रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा, क्योंकि थोड़े दिन के बाद कैंसर के सेल्स वापस जगह पे आ जाएंगे और फिर से वो नली को चोक करने लगेंगे और फिर वही सिचुएशन खराब हो जाएगी जो पहले थी। तो इसलिए अगर हम ट्रीटमेंट की अगर बात कर रहे हैं और हम स्टिफ स्टेंट्स डाल रहे हैं तो वो खाली शॉर्ट टर्म पेशेंट को फायदा देगा, लॉन्ग टर्म ज़्यादा फायदा नहीं देगा। इसके अलावा ये स्टेंट्स कई बार थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन भी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो लगाने के दौरान थोड़ा पेशेंट को पेन होगा क्योंकि नली में खिंचाव या डैमेज हो सकता है। कभी कभार किसी पेशेंट को परसिस्टेंट या बार बार डिस्कम्फर्ट या खिंचाव भी हो सकता है जो कि उसको परेशान करता रहे, तो ये स्टेंट्स जो है पेन का एक कारण हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेंट्स में थोड़ा प्रोसीजर के दौरान कुछ इन्फेक्शन जाने का रिस्क रहता है, कीटाणु भरने का रिस्क रहता है, जिसकी वजह से स्टेंट्स के आसपास या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन फैलने का प्रॉब्लम हो सकता है। खासकर इसीलिए क्योंकि ये सारे कैंसर के पेशेंट थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है,
तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा काफ़ी केसेस में कुछ टेक्निकल माथापच्ची या प्रॉब्लम्स भी आते हैं, यानी कि कुछ केसेस टेक्निकली चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि नलियाँ आड़ी टेढ़ी होती हैं, स्टेंट्स उस हिसाब से प्रेफरेबली बनाए नहीं जाते हैं, कुछ जो डिज़ाइंस के बनाए जाते हैं वो कई बार टेलर मेड उस तरह का स्टेंट आपके पास अवेलेबल हो ना हो। तो इस चक्कर में कई बार जब आप स्टेंट को लगाने जाते हैं तो कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। अब हर पेशेंट में कैंसर सेम जगह पे तो होगा नहीं, सेम लोकेशन या सेम साइज़ की नली नहीं होगी। हृदय की नलियों में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते, पर अन्य नलियों में या बाकी सारे ट्यूबल्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन साइजेस में हो सकते हैं। तो कई बार इस तरह की चीज़ों में स्टेंट्स प्लेस करना अपने आप में टेक्निकली भी बहुत चैलेंजिंग होता है, वहाँ तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह पे स्पेसिफिकली डिज़ाइन कैथेटर्स या ट्यूब्स या एंडोस्कोप अवेलेबल नहीं होते। कई बार कैंसर तक पहुँचने के लिए जो रास्ते होते हैं वो भी कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए स्टेंट्स हर बार नली तक पहुँचाना और उसको प्रॉपरली डिप्लॉय करना भी टेक्निकली चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा हर केस में आपको सक्सेस जो मिलेगी वो परफेक्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार जो सक्सेस मिलती है वो सब ऑप्टिमल मिलती है, यानी कि जो आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए स्टेंट डाला वो पूरा सक्सेसफुल काम ना कर पाए और वो थोड़ा बहुत ही सक्सेस कर पाए, यानी कि अगर 100% आपको जगह चाहिए तो उसके बदले उसने खाली 30 या 40% ही जगह क्रिएट कर पाया। तो टेक्निकल सक्सेस भी केस टू केस वेरी करेगा, किसी में सक्सेस ज़्यादा मिलेगा, किसी में सक्सेस कम मिलेगा, किसी में फ़ायदा ज़्यादा दिन चलेगा, किसी में फ़ायदा कम दिन चलेगा। ओवरऑल ये तरह के प्रोसीजर्स में कोई गारंटेड सक्सेस रेशियो नहीं होता। हृदय की नलियों में जब हम स्टेंट लगाते हैं तो उसमें सक्सेस रेशियो अच्छा है, 95% तक सक्सेस रहता है और रीब्लॉकेज का चांस काफ़ी कम होता है, दोबारा तकलीफ आने का चांस काफ़ी कम होता है। हृदय की नलियों के स्टेंट्स और उसके संबंधित इश्यूज़ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेपरेट वीडियोज़ किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बाकी सब कैंसर वाले पेशेंट्स में इस तरह के जो दूसरी जगहों पर स्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनका सक्सेस रेशियो उतना अच्छा नहीं रहता और उसमें टेक्निकल चैलेंजेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये उतना ईजी प्रोसीजर भी नहीं है, पर हाँ इस तरह के पेशेंट को कुछ टेम्परेरी रिलीफ करने के लिए किया जाता है। बहुत कॉमनली हर पेशेंट में किया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है और उसके बिना काम नहीं चलता वहाँ स्पेशलाइज सेंटर में इनके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी स्टेंट से संबंधित क्या डिसएडवांटेजेस या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसके बारे में, स्टेंट के क्या एडवांटेजेस है और क्या फ़ायदे हैं, इस पर हमने सेपरेट वीडियो किया, इसके कॉम्प्लिकेशंस है इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया और स्टेंट का कैंसर में ओवरव्यू भी हमने किया है। ये सारे ही वीडियोज़ को आप ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया आपने जाना होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।